को पेस्ट्री खिलाऊंगा, वो भी अच्छे से। खा से खा। कौन तो भैया इसके पूरे मुंह पे कौन तो। भैया मजा नहीं आ रहा। क्या मजा नहीं आया? पकड़ इसको, अब इसको गार्डन में ले जाके मारूंगा मैं। भैया 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 जल्दी चलिए ना, जल्लाद मेरे पापा को मार देगा भैया। क्या हुआ बेटा? भैया वो मैं आपको बात बताऊंगा, जल्दी चलिए ना भैया, मार देगा। चलो चल चल चल। छोड़िए छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बाबा को क्यों मार रहे हैं आप? इस बुड्ढे को मैं जान से मार डालूंगा। इसके लड़के ने मेरी पेस्ट्री खाई है। नहीं नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनकी पेस्ट्री नहीं खाई है, मेरे पापा ने दिलाई। चाहे तो आप दुकानदार से पूछ लीजिए। सारे तेरे बाप की औकात है पेस्ट्री दिलाने की? बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर आप झूठ बोलेगा ना, तुझे और तेरे बाप को और मारूंगा पूरी तरह। बस बहुत बोल लिया आप लोगों ने और बहुत सुन लिया इन लोगों ने। अब और नहीं। आप लोग खुद को समझते क्या हैं? अरे समाज को कलंकित कर रहे हैं आप लोग। शर्म नहीं आती? बिल्कुल ही नीचता बोल रहे हैं आप लोग तो। बाबा इतने बूढ़े हो चुके हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए आपको। और ये छोटा बच्चा है, देश का भविष्य है, इसका हौसला बढ़ाओ ताकि देश के लिए कुछ कर सके। खैर आप तो ढीठ हैं, आपसे कहना बेकार है, लेकिन अब मेरी बात सुनो। कानून नाम की चीज है देश में। अगर आज के बाद इन दोनों को कुछ भी किया ना तो सीधा सलाखों के अंदर करवा दूंगा। चलिए बाबा और छोटे, और अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। आइए। यार इन बाप बेटों ने दिमाग खराब करके रखते हैं। अरे यार विनय भाई, यार पेस्ट्री तो यही है, हमने तो उन्हें गलत ही मार दिया। अरे यार चल कुछ नहीं होता है, अच्छा हाथ सेक लिए। बहुत दिन से उनको नौकरी से निकालने की सोच रहा था, परेशान कर रखा था बाप बेटों ने मिलकर। अब ना 2 महीने की सैलरी देनी है, लेने के लिए आएगा ना तो और मारूंगा साले को। सही कह रहे हो। और तू मुंबई से कब आया? बस लास्ट वीक आया। भैया हाय बेटा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। और आज तू कॉलेज नहीं गई? आप भी ना बिल्कुल बुद्धू हो, आज संडे है। अरे हाँ यार, हम बिजनेसमैनों को कहाँ याद रहता है, हमारे तो संडे मंडे सब एक दिन जैसे होती है। अच्छा मैं क्या बोल रहा था कि तेरी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है ना? हाँ बढ़िया चल रही है। देख अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी है और ज्यादा मौज मस्ती नहीं करनी है। ये ना हो कि मौज मस्ती करने के चक्कर में तुम दूसरों को सताओ और बाद में दिक्कत हो जाए, समझ रहे ना? इसलिए मन लगा के पढ़ना है और ज्यादा मौज मस्ती नहीं करनी, खाली अपने तक रखना है। मैं जा रही हूँ, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना। चल ठीक है, अगर पैसे चाहिए तो मांग ली। धन्यवाद बेटा। बाबा धन्यवाद की कोई बात नहीं, बस आप तो अपना अरे बेटा बस आशीर्वाद मेरे सर पे बनाए रखना, क्योंकि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी होता है जिंदगी में कामयाबी के लिए। अच्छा बाबा मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोग अभी घर जाइए, अपना ख्याल रखिए और अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। और छोटे बाबा को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बाकी मेरा नंबर तेरे पास है, कभी कोई भी तकलीफ हो तो मुझे अपना बड़ा भाई समझ के बेझिझक याद करियो, ठीक है? ठीक है भैया। चलो आप लोग जाइए अब। धन्यवाद बेटा। अरे बाबा धन्यवाद की कोई बात नहीं। यार अनामिका, हमें इतना टाइम हो गया रिलेशनशिप में, अब तुम यार अपने घर में शादी वादी की बात करो और अपनी फैमिली से मुझे मिलवाओ ना। यार मुझे भी तुम्हें अपने भैया से मिलवाना है। और पता है मेरे भैया के अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी है, वो एक बहुत अच्छे इंसान है। यार वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या वो हमें एक्सेप्ट करेंगे? यार तुम एक कितने अच्छे इंसान हो, तुम इतना अच्छा कमाते हो, वो तुम्हें ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। यार ऐसी बात है तो इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए कुछ होएगी ही नहीं। तो तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर बाहर चलते हैं कहीं खाने के लिए। ठीक है। साहब वो जो 2 महीने की सैलरी रुक रही है ना, वो मुझे दे दो। घर में बहुत दिक्कत चल रही है। अबे बुड्ढे दिमाग मत खराब कर, बहुत पिटेगा तू मेरे से। सैलरी नहीं देने वाला मैं तेरे को कोई भी, समझ रहे ना? चला जाए यहाँ से। प्लीज साहब दे दो ना, मुझे घर में बहुत दिक्कत है। बेटा बीमार है, उसे हॉस्पिटल में दिखाना है। अबे दिमाग क्यों खराब कर रहा है? बोल चल, नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा।
सैलरी तो दूंगा नहीं, ऊपर से हॉस्पिटल का खर्चा और बढ़ा दूंगा तेरा मैं। चला जा चुपचाप यहाँ से। आप प्लीज दे दो ना घर में। मारू तुझे मैं। फेंक तू चल ऊपर। चल निकल यहाँ से। चल जा। अरे बाबा, आप दोनों यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हो? और आप लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, क्या बात हो गई? बेटा क्या बताएं, घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है। मन तो करता है कि मर जाए हम। अरे पापा, भैया हुआ क्या, पापा अपने 2 महीने की पगार लेने गए थे, मालिक ने इनको धक्के मार के भगा दिया और रुपये भी नहीं दिए। मुझे तो ताज्जुब होता है कि ऐसे लोग इस दुनिया में कैसे हो सकते हैं। जहाँ आज के ज़माने में कई लोग इंसानियत के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वहीं कुछ इतने गंदे लोग भी हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। समझ में नहीं आता तुम्हारा मालिक कौन सी मिट्टी का बना है। खैर बाबा, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को खाना खिला दूंगा और साथ ही साथ कुछ पैसे दे दूंगा जिससे आप लोग कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर सकें। आइए बाबा, चलिए आप मेरे साथ। ठीक है बेटा, चलो। हाँ चलो ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं फिर। ओहो, ये बुड्ढा मेरी दुकान के यहाँ क्या कर रहा है, इसको मैं ही बताता हूँ। ओए, किससे पूछ के तूने यहाँ दुकान लगाई? पता है ये जमीन मेरी है सारी की सारी, और तूने मेरे से बिना पूछे मेरी जमीन यूज की है। अब जो मेरा हर्जाना है ना इस जगह का, वो तेरे सामान को बेच के पूरा करूंगा मैं, समझ रहा है? और मेरे को ना आजकल नजर मत आ जियो, मैं पहले तेरे से बहुत गुस्से में हूँ। तेरे को ही मारूंगा, तेरे बेटे को ही मारूंगा। मेरे को ना बहुत नफरत है तेरे से। चला जाए यहाँ से अब, इससे पहले कि मेरा पारा हाई हो जाए और तेरे को मैं जान से मार डालूं। चल निकल यहाँ से। विनय, मैंने जो तुझे पैसे दिए थे तूने मुझे अब तक वापस नहीं किए, इसीलिए मैं ये घर बेच रहा हूँ। यार अभिषेक, मुझे कुछ दिन का टाइम और दे दे भाई, मैं जल्दी तेरे पैसे का अरेंजमेंट कर दूंगा। देख, मैं तुझे कोई टाइम वाइम नहीं दूंगा। अब इस घर का नया मालिक तुझे कभी भी घर से बाहर निकाले फेंक सकता है। मेरी ये वार्निंग है, तू इस घर को खाली कर दे चुपचाप। यार तू तो मेरा दोस्त है, तू क्यों नहीं समझ रहा है? दे दे कुछ टाइम और भाई। भाई, मैं तेरे को कोई टाइम वाइम नहीं दूंगा, अब मैं चलता हूँ। तो अपनी हेडेक अपने आप संभाल। एक्सक्यूज मी, और आप मेरे घर के क्यों देख रहे हैं? अबे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कहाँ से लाए ये कपड़े? ये घर मेरे पापा ने खरीद लिया है। क्या बात कर रहा है, तुमने मकान खरीद लिया? अबे खंगड़ो, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, तुम ये मकान खरीद लोगे? मजाक मत कर, मेरा मूड वैसे ही खराब है, जूतों से मारूंगा तुम दोनों को। हम मजाक नहीं कर रहे, ये घर हमने खरीद लिया है। लेकिन तेरे बाप का इतना पैसा आया कहाँ से? हमने घर कैसे खरीदा? रुक जा, मेरा बेटा बताएगा तुझे। हमने ये घर इनकी वजह से खरीदा। मैं बताता हूँ कि इन्होंने ये घर कैसे खरीदा। एक रात अनामिका और मैं घूम रहे थे, तभी अचानक मेरी नज़र बाबा और हर्षित पे पड़ी। अनामिका और मैं बाबा और हर्षित के पास गए। वहाँ जाके अनामिका को विनय तेरी असली असलियत का पता चला तो उसने बाबा और हर्षित से माफ़ी मांगी। उसके बाद अनामिका और मैंने डिसाइड किया कि हम बाबा और हर्षित को अपने साथ ले जाएंगे। उसके बाद हमने हर्षित की पढ़ाई करवाई और बाबा को भी आज के ज़माने के हिसाब से नई नई चीज़ें सिखाई।
अनामिका, तू तो मेरी बहन है, तुझे शर्म है इन लोगों का साथ देते हुए? मुझे शर्म तो आ रही है भैया, इन लोगों का साथ देते हुए नहीं, आपको अपना भाई कहलाते हुए। मुझे कितना घमंड था आप पर कि आप मेरे भाई हैं, लेकिन आपकी ये हरकतें देखने के बाद तो मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। आप बहुत गंदे हो। मैंने इन लोगों को सिर्फ मारा पीटा ही तो था। इतनी सी बात के लिए तूने ये कह दिया कि तू मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। विनय, अनामिका ये सब कुछ इसलिए बोल रही है क्योंकि तूने काम ही ऐसे किए हैं। दुनिया में अगर इंसान अच्छे काम करता है तो उसके रिश्तेदार और जानने वाले फख्र से कहते हैं कि ये मेरा भाई है या फिर मेरा जानने वाला है। लेकिन दूसरी ओर अगर इंसान बुरे काम करता है तो उसके रिश्तेदार, जानने वाले उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। क्योंकि यार इंसान की पहचान ना उसके कर्मों से होती है। अब आप लोग ही बता दो यार, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मेरे हिसाब से तो इंसान की पहचान उसके कर्मों से ही होती है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इंसान की पहचान कैसे होती है? आपका जो भी जवाब हो मुझे जरूर बताना। मुझे आप लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। और भाई देखना, जिस घर में तू रहता है उसी घर में अनामिका रहती है। इसलिए यार ये कहना भी गलत होगा कि हर इंसान गलत होता है। एक ही घर में अच्छे और बुरे दोनों इंसान रह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अनामिका है, जिसने बाबा और हर्षित की बहुत ज़्यादा मदद की। और मेरे भाई एक बात हमेशा ध्यान रखियो कि वक्त ना बदलता रहता है, ये हमेशा एक नहीं रहता। और भाई इंसान को अपने अच्छे वक्त में हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि जो इंसान बुरा करता है उसके साथ बुरा ज़रूर होता है, चाहे फिर वो थोड़ा लेट ही क्यों ना हो। क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त की मार बड़ी खतरनाक होती है। इसकी छड़ी में ना तो आवाज़ होती है, ना इसका आने का कोई संदेशा होता है। इसलिए भाई बस यही कहूँगा कि जितना हो सके अच्छे काम करो। सॉरी शेखर, मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती होगी। आगे से मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। मैं अपनी बहन की कसम खाता हूँ। भाई माफी मांगनी है तो मुझसे मत मांग, बाबा और हर्षित से मांग। सॉरी बाबा, सॉरी मेरे छोटे भाई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बेटा, हमने तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन आगे से ना कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। बहन, तू भी माफ कर दे अपने भाई को। भैया मैं खुश हूँ कि आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, और आज के बाद आप कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसे काम करना ताकि मैं खुशी से कह सकूँ, गर्व से कह सकूँ कि आप मेरे भाई हैं। हाँ बहन, अब मैं ऐसे ही काम करूंगा। विनय, अनामिका तुम्हें घर का एड्रेस दे देगी, तुम उसमें रह लेना, क्योंकि अब इस घर में बाबा और हर्षित रहेंगे।